कान्हा का इंतजार, भक्तों की कतार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए खबरों की तरफ बढ़ते हुए आपको बता दें कि मथुरा वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज मनाया जा रहा है। देश भर के प्रमुख मंदिरों में आज मध्य रात्रि 12 बजे कान्हा का जन्म होगा। इस मौके पर गली गली हरे कृष्णा से गूंज रही है। जन्मोत्सव का साक्षी बनने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ कृष्ण मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कान्हा के जन्म की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, भक्तों की संख्या भी बढ़ती चलती जा रही है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के द्वार के सामने भारी संख्या में भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। जयपुर यानी कि छोटी काशी कृष्ण जन्म उल्लास में लीन नजर आ रही है। गोविंद देव जी सहित सभी कृष्ण मंदिरों में प्रभु दर्शनों के लिए भक्तों का रैला लगा हुआ है। जयपुर के इस्कॉन, अक्षयपात्र सहित सभी कृष्ण मंदिरों में मनमोहक सजावट की गई है। कृष्ण मंदिरों में इस वक्त भक्तों का कैसा उत्साह जानेंगे न्यूज 18 के रिपोर्ट्स के साथ। तो नंदलाल के स्वागत की घड़ी भक्तों के द्वारा की जा रही है। जन्माष्टमी पर कृष्णमय पूरी छोटी काशी नजर आ रही है। ये तमाम तस्वीरें हैं जहां पर हर्षोल्लास है, जहां पर भक्तिमय से वो पूरा जो वातावरण है वो गुंजायमान है। कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्णमय सभी हो जाते हैं और रात्रि 12 बजे तक ये माहौल आपको दिखता हुआ नजर आएगा। यानी कि कान्हा के इंतजार में लोग व्रत तो रखते ही हैं, साथ ही मन में जो भाव होती है कि कान्हा अभी उनके बीच आने वाले हैं। और ये जो धूमधाम, ये जो हर्षोल्लास होता है, ये सिर्फ एक साल का नहीं बल्कि हर साल इसी तरह आपको नजर आएंगे। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सीधे हमारे साथ हमारे सहयोगी अलकेश जुड़े हुए हैं। सीधे मंदिर से ही वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लाइव तस्वीरें हमें दिखाएंगे। अलकेश, अभी जहां पर आप मौजूद हैं, कुछ घंटे बाकी हैं जब कृष्ण के जन्म का वहां पर लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। पूरा वातावरण तो वैसे ही जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्णमय से गुंजमान है, लेकिन अभी वहां का क्या माहौल नजर आ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, अगर कृष्ण जन्माष्टमी की अगर बात की जाए तो पुष्टि मार्गी संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा में जो उल्लास का वातावरण होता है वो अपने चरम पर होता है। देश दुनिया से जो श्रद्धालु होते हैं वो अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए नाथद्वारा पहुंचते हैं। और इस वक्त फिलहाल जो मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मंदिर का जो मोती महल चौक जो इलाका है, आप मेरे पीछे जो मंदिर का ये मुख्य जो गेट है जहाँ से श्रद्धालु जो है दर्शन करके बाहर की तरफ निकलते हैं। और क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं। और इस वक्त अगर बात की जाए तो हमारे साथ मंदिर के जो अधिकारी हैं सुधाकर शास्त्री जी, हम उनसे बात करते हैं और उनसे ही जानते हैं। जो कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व होता है पूरी मनाया जाता है कि नाथद्वारा कुछ विशेष है, सब में क्या विशेषताएं होती है नाथद्वारा की? नाथद्वारा एक ऐसा क्षेत्र है, प्रभु श्रीनाथ जी साक्षात प्रभु श्री कृष्ण के रूप में यहाँ विराजने हैं। श्री कृष्ण का ही स्वरूप है गोवर्धन धरण श्रीनाथ जी। यहाँ की होली से लेके जो त्योहार हैं प्रभु के जो उनको प्रिय है, यहाँ प्रभु की जो सेवा होती है वो यहाँ पूजा नहीं होती है, भगवान की सेवा करते हैं। जन्माष्टमी में एक विशेष सबसे जो बड़ा आयोजन यह होता है कि यहाँ पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तो एक जब नंद बाबा के घर में लालन का प्रभु का जन्म हो रहा है तो वो तीनों लोकों के नाथ हैं, साक्षात प्रभु श्री कृष्ण हैं।
तो वो आ रहे तो 21 तोपों की सलामी जो है ये एक सनातन धर्म में परंपरा रही है। तो उसी ठाट बाट पे यहाँ जो भी होता है प्रभु के सुख के लिए होता है। आज जैसे भक्त तो उसका सुख, प्रभु का सुख जो है वो सर्वोपरि है। आज जैसे 12 बजे दर्शन होंगे, कल नंद उत्सव हमारे यहाँ 11:30 पौने 12 तक दर्शन बंद हो जाते हैं। जन्म के समय दर्शन नहीं होते। आज जन्म के दर्शन तो आज हो जाएंगे, कल नंद उत्सव होगा, वो क्या विशेषता होगी उसकी? उसकी ये विशेषता है कि जो नंद बाबा के घर में साक्षात प्रभु का जो प्राकट्य हुआ है, जो उनका जन्म हुआ है, तो ऐसे रात का समय तो सब पब्लिक तो सोई हुई, तो अब वो जो है प्रभु उनका जो प्राकट्य है वो भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। ये तो आपने देखा जिस तरह से कि ये जो मंदिर के अधिकारी हैं सुधाकर शास्त्री जी, उन्होंने बताया कि ये जो श्रीनाथ जी की हवेली है या श्रीनाथ जी की हवेली की में जो श्रीनाथ जी प्रभु का पूजा यहाँ पर सेवा होती है और यहाँ के जो श्रद्धालु हैं यहाँ अपनी आस्था प्रकट करने के लिए देश दुनिया भर से यहाँ पहुँचते हैं। और विशेष तरह का, क्योंकि जन्म के दर्शन के बाद कल बड़ा माहौल, क्योंकि नंद उत्सव, क्योंकि किसी के भी घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो परिवार में स्वाभाविक सी बात है खुशी का माहौल होता है। जब भगवान कृष्ण जब नंद बाबा के घर पे पहुंचे थे तो वहाँ उस जमाने में दही दूध की जो, क्योंकि उस जमाने में गोवंश बहुत होता था और दही दूध की नदियां बहा करती थी, तो दही दूध का जो उत्सव होता है वो अपने आप में उस चरम पर होता है कि दही दूध के जो हल्दी का जो गोल होता है उसका पैरों में कहा जाता है यहाँ के जो शास्त्रों में कि कीचड़ बन जाता है। तो इस लेवल पर उत्साह चरम पर होता है, क्योंकि आज जन्म के दर्शन होंगे और दर्शन के बाद कल जब सुबह की बात होगी तो कल सुबह जो श्रीनाथ जी की हवेली में कहा जाता है मंदिर को, तो हवेली में नंद उत्सव का जो आयोजन होगा तो उसमें दही दूध के दर्शन किए जाएंगे। जी बिल्कुल। अलकेश, ये 21 तोपों की सलामी जो कि नाथ द्वार मंदिर में आप खड़े हैं वहां पर आपने बात भी की, 21 तोपों की सलामी कब होती है? रात के 12 बजे ठीक 21 तोपों की सलामी दी जाएगी? जी मैं आपको बता दूं 21 तोपों की जो सलामी देने की जो परंपरा है श्रीनाथ जी की हवेली में, तो यहाँ पर रात के 12 बजने, क्योंकि यहाँ जो श्रीनाथ जी की जो घड़ी है, श्रीनाथ जी की जो घड़ी चलती है उस घड़ी के जब 12 बजेंगे, 12 बजे ये माना जाता है कि प्रभु जो श्री कृष्ण का जो प्राकट्य हुआ था वो आधी रात को हुआ था। तो ऐसे में 12 बजे 2 तोपे होती है यहाँ पर, नर और मादा, 2 जो तोपे होती नर और मादा, दोनों ही तोपों से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। और उसके पीछे एक भाव ये रहता है कि जब आपके परिवार में कोई खुशी होती है, आपके परिवार में जब कोई नया सदस्य आता है, तो देश और दुनिया को ये बताने के लिए कि हमारे परिवार में खुशी हुई है, हमारे परिवार में उत्साह का माहौल है, इस परंपरा को निभाते हुए 21 तोपों की सलामी दी जाती है। बिल्कुल। अलकेश, नाथ द्वार में आप खड़े हैं, तो पिछले साल से इस साल कैसे कृष्ण जन्म उत्सव को अलग तरीके से मनाया जा रहा है? सब कुछ हूबहू सेम है या कुछ अलग है इस बार रीति रिवाज के अकॉर्डिंगली, अगर हम बात करें, या हिंदू परंपरा के आधार पर अगर देखें तो? जी मैं आपको बता दूं श्रीनाथ जी की हवेली में अगर परंपराओं की बात की जाए तो क्योंकि मंदिर में सारे जो दर्शन होते हैं वो परंपरा अनुसार ही होते हैं। हालांकि पिछले साल के मुकाबले अगर इस साल की बात की जाए तो कुछ व्यवस्थाओं में जो दर्शन की व्यवस्था है उसमें जरूर कुछ बदलाव किया गया है, क्योंकि मंदिर में यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धालुओं के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हो उसको देखते हुए यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान और श्रीनाथ गार्ड्स लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को खेवा पद्धति से, क्योंकि यहाँ जो दर्शन कराए जाते हैं वो खेवा पद्धति से करवाए जाते हैं, उस खेवा पद्धति में कोई असुविधा ना हो, ना ही कोई अप्रिय घटना हो। इस वजह से बड़ी संख्या में पुलिस के जवान और श्रीनाथ गार्ड्स लगाए गए हैं जो कि श्रद्धालुओं को दर्शन कराने में
अहम भूमिका निभा रहे हैं। और ये एक बड़ा कारण होता है कि श्रद्धालु जब अपने आराध्य के दर्शन करने को अंदर मंदिर में पहुंचता है तो वो ये चाहता है कि अपने आराध्य की जो छवि को देखकर वो सूरत को अपने आत्मसात कर ले और उस नजर को अपनी दिल की जो गहराइयों तक कैद कर ले। तो ऐसे में वो ये चाहता है कि उसको दर्शन। अवकेश, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन आपको मथुरा से अमनदीप के पास ले जाते हैं। और मथुरा, जब कृष्ण जन्मोत्सव की बात आती है, जन्माष्टमी की बात आती है, तो मथुरा और द्वारिका में किस तरह भव्य आयोजन किया जाता है, वहां पे जो माहौल होता है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। किस तरह का वहां पे माहौल है और कुछ घंटों का इंतजार, आप वहां पे मौजूद हैं, आप उस वाइब्स को फील कर पा रही होंगी। वहां के वातावरण, वहां की जो सकारात्मक ऊर्जा होगी वो एक अलग लेवल पे होगी। अभी वहां पर कैसा लग रहा है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो उत्साह उमंग है वो श्रद्धालुओं में साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, जन्मोत्सव मनाने के लिए। अब जरा मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। ये मंदिर परिसर आप देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कतारों में लगकर लंबी लंबी कतारें बाहर भी मंदिर के लगी हुई हैं और लोग यहाँ पर दर्शन करके जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने ये जो ड्रेस पहनी हुई है, इसकी कीमत है 1.5 लाख रुपए। इस पर स्पेशल तरीके से बनाकर इसे तैयार किया गया है। जरदोजी का आप वर्क उस पर देखेंगे और भगवान श्री कृष्ण बेहद खूबसूरत यहाँ पर लग रहे हैं। और देखिए, सभी को इंतजार है रात के 12 बजे का, कि जब रात के 12 बजेंगे तो उसके बाद में जन्मोत्सव यहाँ पर काफी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाएगा। मैं जन्मस्थली पर यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो इंतजार होता है, यहाँ की जो तस्वीरें होती हैं वो बेहद भव्य और दिव्य होती हैं। अगर आप मंदिर परिसर की तरफ एक बार नजर डालेंगे तो आपको पूरी सजावट भी नजर आएगी। चंद्रयान। और अमनदीप, क्योंकि आप इधर बोल रही हैं और पीछे से लोगों की आवाज भी आ रही है कि जय कन्हैया लाल, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वही वो मथुरा है अमनदीप, जहां पर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था और उसके बाद से वहां से उनका सफर शुरू हो गया गोकुल की तरफ बढ़ते हुए। लेकिन अभी आप बता रही हैं कि 1.5 लाख की वहां पे चांदी के वर्क, जरी के वर्क लगाए गए हैं। क्या और कुछ अलग वहां पे देखने को मिल रहा है अमनदीप? बिल्कुल, देखिए इस बार की जो थीम है वो काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि चंद्रयान 3 की तर्ज पर रखी गई है। और जो अलग है वो है ये ड्रेस, और साथ ही जिस पात्र में भगवान श्री कृष्ण का स्नान कराया जाता है रात को 12 बजे के बाद में, उसको भी नया बनाया गया है, चांदी का बनाया गया है। तो तैयारियां भी यहाँ पर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा सख्त की गई हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई भगदड़ जैसी स्थिति ना हो। और साथ ही तस्वीरें आप देखते रहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं श्रद्धालु जो यहाँ पर आना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाते, तो उन तक भी हम ये तस्वीरें पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो घर बैठे बैठे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सके और एक एक तस्वीर वो देख सके कि किस तरह से भव्य और दिव्य तरीके से ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी है मथुरा, और यहाँ पर किस तरीके से जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बिल्कुल, अब यहाँ पर अगर आप नजर डालेंगे तो हर जगह राधे कृष्ण के जयकारों से पूरा जो मथुरा है वो गुंजायमान है। हर एक गली गली यहाँ पर डेकोरेशन से लैस दिखाई दे रही है, गुब्बारे लगाए गए हैं जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा वासियों के लिए भगवान नहीं है, लल्ला है। तो एक बच्चे की तरह भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है। तभी अगर आप मथुरा देखेंगे तो हर घर में आपको भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप नजर आएगा, जिसे लड्डू गोपाल कहा जाता है। तो मथुरा वासी भगवान श्री कृष्ण को बच्चे की तरह मानते हैं और यही वजह है कि आज जन्मोत्सव जो है न सिर्फ मथुरा वासी बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में अगर सुरक्षा की बात कर ली जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा खास बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। एलईडी न सिर्फ अंदर बल्कि पूरे मथुरा में लगाई गई है, ताकि जो जहाँ पर भी मौजूद होगा उस वक्त दर्शन कर सके। बिल्कुल अमनदीप, क्या 12 बजे के बाद भी कोई ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम का कुछ आयोजन है क्या वहाँ पे मथुरा में? क्योंकि 12 बजे जैसे ही भगवान कृष्ण का जन्म होगा वैसे ही कुछ क्या अलग इंतजाम भी किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल इंतजाम यहाँ पे काफी ज्यादा अलग है, काफी ज्यादा भव्य है, रौनक हर तरफ नजर आ रही है। 2 मंच यहाँ पर बनाए गए हैं। 12 बजे का जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है वो मैं आगे अपने दर्शकों को बताऊंगी, लेकिन तस्वीरें आप देखिए और बाहर भी एक मंच बनाया गया है और मंच पर लगातार हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं
उनको दिखाया जा रहा है। कलाकार दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण की हर एक लीला को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और आपने 12 बजे का जिक्र किया तो वो जरा मैं आपको बता देती हूँ, इसका मिनट टू मिनट कार्यक्रम है, वो हमारे दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो नवग्रह स्थापना 11 बजे से शुरू हो जाएगी, जो 11:55 तक होगी। उसके बाद में 11:59 पर यहाँ पर जो ये पट आप देख रही हैं, यहाँ पर पर्दा लगा दिया जाएगा और यहाँ पर द्वार बंद हो जाएंगे। और उसके बाद में ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे, उनका जन्मोत्सव होगा, तो कपाट दोबारा से खोले जाएंगे। और उसके बाद में 12:05 से लेकर 12:20 तक जो एक प्रक्रिया है, कामधेनु जो गाय है, जिसे 36 कोटि देवता जिसमें वास करते हैं, उनके अंदर देखिए चांदी की वो बनी हुई है 100 किलो की, और उसके अंदर गंगा जल डाला जाता है, यमुना जल डाला जाता है, और उसी से भगवान श्री कृष्ण का स्नान कराया जाता है। और उसके बाद में आरती होती है, भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार होता है। और 12:20 पर जन्म महाअभिषेक यहाँ पर किया जाएगा। और श्रृंगार की अगर हम बात करें तो 12:40 से लेकर 12:50 तक भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार होगा। उसके बाद में हर कोई चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण के वो दर्शन कर सके, देख सके, क्योंकि बेहद खूबसूरत और इतने ज्यादा मनमोहक श्री कृष्ण यहाँ पर नजर आते हैं कि हर कुछ मिनट में यहाँ पर पर्दा लगा दिया जाता है, ताकि ऐसी देखिए मान्यता भी है कि बहुत देर तक अगर हम कान्हा जी को निहारते हैं तो भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ चल देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बार बार पर्दा भी लगाया जाता है। और उसके बाद में देखिए एक सांकेतिक प्रक्रिया होती है गुप्त तरीके से, जैसे वासुदेव श्री कृष्ण को यहाँ से गोकुल लेकर गए थे रात को, और उस दौरान बारिश भी हुई थी, तो ठीक उसी तरह से ये पूरी प्रक्रिया को गुप्त रखा जाता है और श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को गोकुल यहाँ पर ले जाया जाता है। और यहाँ के लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हर साल उस दौरान बारिश होती है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कई मूवीज और टेलीविजन पे भी हम लोग देखा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण को ले जाया जाता है उस दौरान बारिश होती है, यमुना जी अपने उफान पर आ जाती है, उनके चरण स्पर्श करती हैं। तो ऐसी यहाँ के लोगों का भी मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप वहाँ पर पहुँचता है, हालांकि जो पूरी प्रोसेस है वो काफी ज्यादा गुप्त रखी जाती है, लेकिन उस दौरान बारिश होती है, हर साल बारिश होती है। और उसके बाद में और आपका अमनदीप, आपका ही बहुत शुक्रिया, और न्यूज 18 राजस्थान का भी बहुत शुक्रिया कि आप मथुरा में मौजूद हैं और हम अपने दर्शकों को मथुरा से ये सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां से आप अपने घर में बैठे, आप मथुरा नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन घर में बैठे आप वो पूरा नजारा देख सकते हैं। और कृष्ण की जो वहां पर पॉजिटिविटी है उसको आप महसूस कर सकते हैं। मथुरा से सीधे तस्वीरें थी। और साथ ही क्योंकि मथुरा एक ऐसी जगह जहां पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था, मथुरा एक ऐसी जगह जहां पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो रचयिता हैं सृष्टि के, उनका ही 10वां स्वरूप, 8वां स्वरूप है कृष्ण जी। और ये बोला भी जाता है कि भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की 8वें दिन पे इनका जन्म हुआ था, और रात्रि मतलब ना रात था ना दिन था, रात के 12 बजे हुआ था इनका जन्म, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी बोला जाता है। अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी। और क्योंकि मथुरा में हुआ था, और ये भी उसके पीछे की कहानी है कि जब कंस अपनी बहन को छोड़ने के लिए ससुराल जा रहे थे, तब उन्हें श्राप मिला था कि जो भी वासुदेव के जो भी बेटे होंगे, 8वें पुत्र जो होंगे, वो कंस का काल बन के आएंगे। और तभी से उन्होंने जेल में उनको डाल दिया था। लेकिन जेल में जब कृष्ण जी का जन्म होता है, तभी से उनको वहां से मथुरा से अलग किया जाता है और गोकुल पहुंचाया जाता है। लेकिन अमनदीप, जिस तरह आपने बताया कि लाखों के उनके जो पहनाए गए हैं, जो वस्त्र पहनाए गए हैं, वो लाखों का है, उसमें जरी का काम हुआ है, तस्वीरें आप सीधे दिखा रही हैं, 2 मंच सजाए गए हैं, तमाम तरह के वहां पे भव्य कार्यक्रम होंगे। आपने लोगों से भी बात की, लोगों का इस बार किस तरह से अलग रुझान है मथुरा में, क्या कुछ अलग तस्वीरें देख रहे आ रही हैं? लोगों से आपने बात की, क्या पिछले साल से कुछ अलग महसूस कर रहे हैं, और कहां से लोग आए हैं देखने के लिए, और किस तरह से, मतलब उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जिसको आप खुद महसूस कर सकते हैं। अमनदीप, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आस्था को शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन सा होता है, लेकिन लोगों के चेहरे की खुशी बताती है कि वो कितना ज्यादा खुश है, कितना ज्यादा उत्साहित है। मेरी कल से ही कई लोगों से यहाँ पर बात हुई है। आप मथुरा में जिधर भी जाएंगी वहाँ पर आपको राधे राधे ही सुनाई देगा। अब देखिए, जहाँ पर जन्म लिया था भगवान श्री कृष्ण ने, वहाँ पर लोगों के मुंह पर है राधे राधे, तो ये बयां करता है श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को। और जो नारे हैं और जो मंत्र हैं
हर जगह आपको राधे राधे सुनाई देगा, जय श्री कृष्णा लोग बोल रहे हैं और भजन गाते हुए टोलियां यहाँ पर पहुंच रही हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दूर दूर से, हालांकि विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं यहाँ पर ऊपर मौजूद हूँ प्रेस गैलरी में, इसलिए मेरा लोगों से बातचीत करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कल से ही जब मेरी लोगों से बातचीत हो रही है तो लोग काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं और लोगों का ये कहना होता है कि इस एक दिन का हम 1 साल तक इंतजार करते हैं। हाँ। कृष्ण के भक्त 1 साल तक जन्माष्टमी का इंतजार करते हैं और जब जन्माष्टमी मनाई जाएगी, काफी धूमधाम से मनाई जाएगी, उसके बाद में फिर उनका जो इंतजार है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप भगवान और उनके भक्तों के बीच का जो प्रेम है उसको आप समझ सकती हैं कि उनको शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं रात के 12 बजे का और हर कोई साक्षी बनना चाहता है। देखिए अभी तो आपको थोड़ी बहुत जगह यहाँ पर नजर आएगी क्योंकि लोग दर्शन करके यहाँ से जा रहे हैं। आज दिन भर कपाट खुले रखे गए थे, आज और कल। वैसे ये जो कपाट है 12 बजे के बाद में बंद हो जाते हैं, लेकिन खुले इसलिए रखे गए क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, वो दर्शन करना चाहते हैं, नहीं कर पाते तो शाम को एकदम से भीड़ उमड़ती है ताकि जो भी यहाँ पर पहुंच रहा है दर्शन कर सके। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा ये जो पूरा परिसर आप देख रही हैं ये पूरा भर जाएगा, यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती, इतनी ज्यादा भीड़ अच्छा होती है। अमरदीप, लेकिन 11 बजे आपने बताया 11 बजे कपाट बंद हो जाएगा, उस दरमियान भगवान को नहलाया धुलाया जाएगा, उनको नए वस्त्र पहनाए जाएंगे, फिर 12 बजे एग्जैक्ट 12 बजे कपाट खुलेगा जिसपे दर्शन कर पाएंगे वहां के लोग, भक्त जो मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए 11 बजे पहले कपाट बंद कर दिए जाएंगे 11:59 पर, उसके बाद में ठीक 1 मिनट बाद यहाँ पर कपाट खुलेंगे। जैसे कि 12 बजे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो ठीक 12 बजे जब कपाट खुलेंगे उसके बाद में वो सारी प्रक्रिया, जैसे कि किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो एक एक करके स्नान होता है, उसके बाद में श्रृंगार होता है, वस्त्र उनके बदले जाते हैं, तो पूरी जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर देखी जाएगी। और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण एक सांकेतिक रूप से गोकुल पहुंचेंगे और उसके बाद में जो कल का नजारा होगा वो बेहद भव्य गोकुल से देखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार हैं और सभी कलाओं में निपुण हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण हम देखते हैं हर एक कला में माहिर होते हैं। और देखिए मान्यता तो ये भी है कि अगर एक भी कला किसी आम इंसान की जिंदगी में आ जाए तो वो कुछ बड़ा ही कर, बिल्कुल, फिर चाहे वो बाल कृष्ण हो, चाहे वो कृष्ण लीला हो, कुछ भी हो, उनके जो भक्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अमनदीप मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन सीधे तस्वीरें हम आपको अक्षय पात्र मंदिर से दिखा रहे हैं जहां पर हमारे सहयोगी महेश दाधीर जुड़े हुए हैं। महेश, मंदिर का नजारा आप बताइएगा। प्रभु की एक झलक पाने के लिए बेसब्री से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कई देर कतारों में इंतजार करने के बाद भी इनका जो उत्साह है वो फीका नहीं पड़ा है। आज प्रभु के समक्ष आकर के खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। एक झलक जो है वो अपने अद्वितीय, जो प्रीतम जिसे कहा जा सकता है, जो योगराज है, जो श्यामल वर्ण है, जो कृष्ण कान्हा है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो गोपाल है, जो बंसी वाला है, जो मोर छड़ी वाला है, उसकी एक छवि को निहारने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। दूर दूर से जो इस समय में श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। भक्तगणों की जो कतारें हैं अपने प्रभु को अपनी आंखों में समा लेने का जो यहाँ पर उनका ये जो भाव है वो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर उमड़े हुए जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और लगातार जो धुन चल रही है वो एक ही धुन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी ये एक जाप है जो कि निरंतर यहाँ पर अक्षय पात्र के इस पावन मंदिर में लगातार किया जाता है। और श्रद्धालु आज के दिन में लगातार अपने वाणी से जो ईश्वर को याद करने का जो काम है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जन्माष्टमी का यह पर्व है, रात को ठीक 12 बजे प्रभु का जो जन्म है वो आज होने वाला है। प्रकटोत्सव जो है वो आज यहाँ पर होने वाला है। और इसके लिए न सिर्फ यहाँ जो अक्षय पात्र मंदिर की टीम है, या ये कह दीजिए कि यहाँ के जो तमाम प्रभु जी हैं वो यहाँ पर अपनी व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं, बल्कि मंदिर के प्रशासन के साथ साथ में महेश, आप इतना बता रहे हैं, महेश आप जितनी जानकारी दे रहे हैं, छोटी सी जानकारी दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि अक्षय पात्र मंदिर किस वजह से वहाँ वो प्रसिद्ध है। अक्षय पात्र मंदिर में भगवान कृष्ण के लिए क्या अलग खास हर साल किया जाता है?
है यहाँ पर बंदोबस्त बेहतरीन किए गए हैं। तो आप तस्वीरें यहाँ देख रहे हैं, ये मंदिर है जगतपुरा का, जयपुर का। हमारे यहाँ आराध्य देव हैं श्री गोविंद देव जी और हमारे कृष्ण बलराम की जो झांकी है, जो कि दर्शन होते हैं मात्र यहाँ जगतपुरा के इस मंदिर में, जहाँ पर कि आप जो सखा भाव है, जो उनके भातृत्व का भाव है, जो कि हम अक्सर जगन्नाथपुरी में देखा करते हैं कि जिस तरह से बलराम और सुभद्रा और श्री कृष्ण जो है उनकी झांकी वहाँ निकला करती है, और कमोबेश इसी तरह से यहाँ पर भी वे अपने भाइयों के संग जो है यहाँ पर विराजे हैं, और उनकी जो ये अनूठी छवि है उसका दर्शन करने के लिए, दर्शन लाभ लेने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तालियों से अपने आराध्य को रिझाते हुए नजर आ रहे हैं। तो साथ ही मन में श्रद्धा भक्ति का जो भाव है वो देखिए आप, ढोल मंजीरे की जो धुन है उस पर नाचते गाते हुए, गिटार पर भजन गाते हुए, जाप करते हुए वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। अक्षय पात्र का ये जो मंदिर है वो यहाँ पर जो है लंबे समय से अपनी एक अलग छवि रखता है। श्री गोविंद देव जी महाराज के बाद में जयपुर में अगर इस मंदिर में जो है कहा जा सकता है कि जन्माष्टमी पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, और जो लोग हैं वो दूर दराज क्षेत्रों से पहुँचते हैं, न सिर्फ जयपुर से बल्कि कई अन्य क्षेत्रों से भी जो है वो लोग यहाँ पर आते हैं। और जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनसे भी बात करने की मेरी कोशिश है। आप कहाँ से आए हैं? मैं जयपुर से, मानसूर से आया हूँ। अच्छा, यहाँ जो अलग दर्शन होते हैं प्रभु के, कृष्ण बलराम जी के दर्शन, वो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलते हैं? अलौकिक दर्शन हुए प्रभु जी के, कृष्ण भगवान के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, और जयपुर में बहुत अच्छा है इनका हुआ। हाँ, आज जन्माष्टमी का जो पर्व मनाया जा रहा है, इसे हम कह सकते हैं कि एक कृष्ण भगवान के प्रति हमारी जो श्रद्धा, हमारी जो भक्ति है, उसको आज कहीं न कहीं हम प्रदर्शित करते हैं एक भाव के स्वरूप में। आप इसे किस तरह से देखते हैं? भगवान की शक्ति विश्व में बहुत धर्म के प्रति बहुत अच्छा है उनका ये है। तो कुछ जो यहाँ पर प्रभु जी बैठे हैं उनसे भी मैं बात कर लेना चाहूँगा कि आज किस किस तरह की जो तैयारियाँ की गई है वो मैं जानना चाहूँगा। आज किस प्रकार की जो तैयारियाँ रही है वो यहाँ पर की गई है, और साथ ही में आगे के जो कार्यक्रम रहेंगे वो कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं आज? मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ा बिजी समय कीजिए। आज के जो कार्यक्रम रहेंगे वो क्या रहेंगे? आज के कार्यक्रम अभी थोड़ी देर बाद भगवान का प्रकटोत्सव होगा, उससे पहले क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? अभिषेक लगातार चल रहा है। आज भव्य झांकी भगवान की यहाँ पर सजाई गई है। भगवान श्री राधा गोविंद देव जी महाराज इस वक्त पीताम्बर वस्त्र पहने हुए, आप देख सकते हैं राधा गोविंद देव जी के मंदिर में भगवत का माहौल है वो कृष्णमय हो गया है। अब से करीब 4 घंटे के बाद में भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर प्राकट्य महोत्सव होगा। यहीं पर काफी जो है भगवान का पंचामृत के साथ उनका स्नान होगा, उसके बाद में भगवान को पोशाक पहनाई जाएगी। लेकिन इसके वक्त के पहले इस वक्त भगवान की जो है एक झांकी जो है पीताम्बर वस्त्र में यहाँ पर सजाई गई है, और यहीं पर भगवान राधा गोविंद देव जी महाराज इस वक्त राधा जी के साथ में पीताम्बर वस्त्र पहने में आप देख सकते हैं पूरा जो माहौल है वो श्री कृष्णमय हो गया है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जो जय घोष है, नारे हैं वो यहाँ पर लग रहे हैं। वहीं पर इस वक्त पूरे मंदिर प्रांगण में संकीर्तन यहाँ पर चल रहा है, राधा गोविंद देव जी महाराज का जाप यहाँ पर चल रहा है, और वहीं पर जो पुलिसकर्मी है, पुलिस के अधिकारी है, तमाम अधिकारी है, स्काउट की गाइडेंस, तमाम मंदिर व्यवस्था से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर व्यवस्था बनाने में यहाँ पर जुटे हुए हैं। लगातार जो क्राउड आ रहा है, जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, उनको यहाँ से हाथ जोड़ करके विनती की जा रही है कि वे आगे बढ़ते रहें, ताकि किसी भी तरह की नौबत जो है परेशानी है वो भक्तों को ना हो। स्काउट गाइड्स यहाँ पर व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। अब आपको दिखाऊंगा पीछे की तरफ देखेंगे तो भगवान राधा गोविंद देव जी महाराज का यहाँ पर संकीर्तन चल रहा है। यहाँ पर श्री राधा गोविंद देव जी महाराज की जो है आरती, जो पूजा पाठ है यहाँ पर चल रही है। भक्तजन यहाँ पर जो भगवान श्री गोविंद देव जी महाराज के दर्शनों के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। संकीर्तन यहाँ पर चल रहा है। झांझ मंदिर के साथ में भगवान राधा गोविंद देव जी का जो है ध्यान पूजा पाठ यहाँ पर चल रहा है। देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग जो है मंदिर परिसर में इस वक्त मौजूद है। पीछे की तरफ तक यदि मैं आपको दिखाऊंगा तो देखिए भक्तों का जो आने का सिलसिला है वो अब लगभग शुरू हो गया है, चूंकि कुछ देर के बाद में भगवान राधा गोविंद जी दर्शन देंगे। यहाँ पर प्राकट्य होगा 8:30 इस वक्त बजने करीब ठीक इस वक्त करीब 3.5 मिनटों के बाद में 21 तोपों की सलामी के साथ
भगवान का प्राकट्य होगा, उनको पंचामृत से स्नान कराया जाएगा। लेकिन इसके पहले आज विभिन्न झांकियों में हजारों दर्शनार्थी यहाँ पर जुटे हुए थे। जयपुर में पहली बार हम लोग हैं, भक्त लोग जब भोग बना के लाएंगे और हजारों की मात्रा में भगवान को भोग लगाए जाएंगे। यहाँ पर प्रभुपाद जी को भोग लगाए जाएंगे। ये विशेष खास रहेगा कि यहाँ भोग लगाए जाएंगे कल और नंदों से मनाया जाएगा। कल भी उन्हें बड़ा कार्यक्रम होगा, अभिषेक होगा, ये सारी चीजें रहेंगी। तो सिद्ध स्वरूप जी हमें जानकारी दे रहे थे किस तरह से जो है यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं। एक बार तस्वीरों में मैं आपको ले जाना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और इन श्रद्धालुओं से भी बात करने की हमारी यहाँ पर कोशिश होगी कि जो एक झलक भगवान जी की पाने के लिए बेताब थे, कई देर से लाइनों में लगे, कतारों में लगे और उसके बाद में यहाँ पर पहुंचे। कहाँ से आ रहे हैं आप? गोपीनगर। आप कहाँ से पहुंच रहे हैं? आप कहाँ से आए हैं अभी? कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं भैया? महाराजपुरा से। कितनी देर तक लाइन में लगे आप? बहुत टाइम हो गया। भगवान जी का आज दर्शन करने की जो ये देखिए राधे राधे की जो जयकारे हैं वो यहाँ पर मंदिर में लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। राधे कृष्ण, कृष्ण के बगैर राधे नहीं और राधे के बगैर कृष्ण नहीं। कहीं कहीं राधे कृष्ण जो है वो यहाँ पर ईश्वर का जो नाम सुमिरन किया जाता है तो राधे कृष्ण कहा जाता है। यहाँ जो भगवान विराजे हैं वो अपने भाई, अपने बाल सखा जिसे कहा जाता है, कृष्ण और बलराम जिनकी की जोड़ी हुआ करती थी, क्योंकि बचपन का जो स्वरूप था उनकी जो जिस तरह से बचपन जब उन्होंने अपने गोकुल में बिताया, नंदगांव में बिताया, मथुरा में जब वे पहुंचे उससे पहले का जो उनका जो जीवन चरित्र रहा, कहीं न कहीं वो जो है बाल सखाओं के बीच में अपनी क्रीड़ा करते हुए जो है एक अलग संदेश देता हुआ जो जीवन उनका रहा है, जिसमें कि अलग अलग तरह की लीलाएं भगवान ने की और इन्हीं लीलाओं में कहीं न कहीं एक संदेश जो था वो दुनिया के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने दिया। और निश्चित ही आज भी वो भले ही द्वापर युग के बीच में जब ये काल था जिसमें कि हमारे कृष्णा हमारे कान्हा थे, लेकिन आज भी भले वो कलयुग चल रहा है लेकिन उसमें उनके जो दिए हुए ज्ञान थे वो आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। और निश्चित ही उनके जो जीवन चरित्र से जो हमें सीख है वो अपने जीवन में उतारने की जो बारीकियां हैं वो जरूर आज भी जो है प्रासंगिक नजर आती है। और कहीं न कहीं जो उनके जो श्रद्धालु, उनकी जो भक्ति है वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वृंदावन मथुरा के जैसी आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है। कण कण में जो है हमारे ईश्वर बसते हैं, हमारे कृष्णा बसते हैं, हमारे कान्हा बसते हैं और उनके ही इस स्वरूप का दर्शन करने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। इसमें कोई दूरी मायने नहीं रखती है, इसमें कोई तकलीफ मायने नहीं रखती है। कितनी भी दूरी से आना पड़े, कितनी बड़ी कतारों में लगना पड़े, बावजूद इसके जब दर्शन की अभिलाषा मन में लिए आप निकल पड़ते हैं तो फिर अपने आराध्य तो अक्षय पात्र मंदिर से ये आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे थे। कृष्ण जन्मोत्सव पर मथुरा से हमने आपको तस्वीरें दिखाई। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। अलग अलग देश के अलग अलग जिलों जगह से हम आपको कृष्ण जन्मोत्सव की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ घंटों का इंतजार है जब भक्तों की वो भारी भीड़ उमड़ेगी रात के 12 बजे और जब वो कपाट खुलेगा, जब भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका होगा। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।